की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शुवेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया है। शुवेंदु के साथ ही बंगाल बीजेपी के कुछ और बड़े नेताओं और पर्यवेक्षकों को भी दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नई सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर सरकार के गठन तक की पूरी प्रक्रिया को लेकर इनसे बातचीत कर सकता है। 9 मई को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में सीएम के साथ साथ मंत्रियों के चेहरे पर चर्चा संभव है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हारी नहीं है, इसलिए उनके इस्तीफे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वो राजभवन भी नहीं जाएंगी। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि टीएमसी को हराने की कोशिश की गई है। उनकी हार बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का रिजल्ट है। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था, उन्हें मतगणना केंद्र में घुसने नहीं दिया गया और उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटने का आरोप लगाया। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed. And they selected from their party, and BJP played a game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the god of betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. और इस खबर पर कोलकाता से दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं। अमरीश, जैसा कि हमने देखा कि ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और क्योंकि वो हारी ही नहीं है, तो ममता बनर्जी का ये कहना क्या हताशा दिखा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी का यह कहना तो जाहिर तौर पर हताशा दिखा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही सीट हार गई हैं। 3 टर्म तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो अपनी ही घर में अपनी ही सीट पर हारना अपने आप में अपनी हार भी है और साथ साथ पार्टी की भी हार है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि गंगा सागर तक की भाजपा की सरकार, यानी कि गोमुख से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार है, उस क्रम में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का ये बयान अगले कुछ दिनों तक हाईलाइट में लेकर आएगा पश्चिम बंगाल को। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो हमने देखा कि 205 सीटें बीजेपी जीती है। चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और लगभग सभी सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बावजूद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी का यह आरोप लगाना कि वो हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने 100 सीटों का घपला किया है, ये अपने आप में एक पॉलिटिक्स जरूर है। हालांकि इसके बावजूद गवर्नर के पास कई सारे अधिकार है, कई सारे वेज है, ताकि वो आगे क्या कदम उठा सकते हैं, इस तरह की चीजें क्लियर की जा सकती हैं। क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से घोषणा कर दी है कि 9 तारीख को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन और उस दिन भाजपा की सरकार का शपथ ग्रहण होगा और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी उस दिन ही होगा। हालांकि अभी तक कोई भी नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है। उसके पहले ममता बनर्जी का ये आरोप बंगाल की राजनीति को अगले कुछ दिन तक गर्म रखेगा। राज्यपाल के पास अगर देखें तो उसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसे समय में ममता बनर्जी से कहे कि वो इस्तीफा दें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ममता बनर्जी को, क्योंकि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री और केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रही हैं, लिहाजा उनसे कहा जा सकता है कि आप हाउस में आइए और फ्लोर टेस्ट दीजिए। अगर वो बहुमत साबित करती हैं तो उसके बाद की चीजें उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगी, अन्यथा बाकी चीजों के जो ऑप्शन है वो देखे जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और इनको खुद से पद से अपदच्युत कर देते हैं। और चौथा यह है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी जाए राज्यपाल के द्वारा। हालांकि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जो रिजल्ट बता रहे हैं साफ तौर पे कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, जो संख्या जरूरी है बहुमत के लिए उससे कहीं ज्यादा सीटें हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन का इस्तेमाल करके राज्यपाल आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि बंगाल अगले कुछ दिनों के लिए किस तरीके से करवट होता है, और कम से कम 9 तारीख तक तो ये जो घटनाक्रम है या फिर ये जो एपिसोड है वो चलता रहेगा। और बंगाल की राजनीति का ये जो सबसे अट्रैक्टिव जो एपिसोड है वो अब शुरू हो चुका है। और यहां से अब देखना जरूरी होगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो आगे कैसे काम कर पाती है, और अगर नहीं बनती है तो ममता बनर्जी के पास किस तरीके के ऑप्शन है। हालांकि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने FIR की बात जरूर कही है,
लेकिन आगे का घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जी दीपक। बिल्कुल, यानी और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 9 तारीख को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। दिल्ली बुलाया गया है शुभेंदु अधिकारी और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को, और दूसरी तरफ अमित शाह को और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो नए सीएम की कवायद शुरू हो ही गई है बीजेपी में, क्या किसी नाम की भनक भी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आपने बात कही तो उड़ीसा क्योंकि सबसे नजदीकी राज्य है और वहां पे बीजेपी की सरकार है, लिहाजा ऑब्जर्वर के तौर पे वो सबसे मुफीद इंसान है। दूसरा ये कि चूंकि भरोसा उन पर आरएसएस का भी है और बीजेपी का भी है, लिहाजा उस इलाके को समझते हुए बेहतर सजेशन दे सकते हैं। बीजेपी क्योंकि संख्या के हिसाब से वो चुनाव जीत चुकी है, लिहाजा आगे का क्योंकि उसके हिसाब से वो चुनाव जीत चुकी है, इसलिए वो सरकार गठन करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है। लिहाजा सभी अधिकारियों को, सभी जो नेता है उनको बुलाया गया है और यहाँ पर तय किया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, मुख्यमंत्री के लिए शपथ कौन लेगा और बाकी जो मंत्रिमंडल उस दिन शपथ लेगा वो कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो बीजेपी तो अपने आगे का कार्यक्रम ही कर रही है, लेकिन ममता का एपिसोड जो है इस पूरे कार्यक्रम को और ज्यादा ही मनोरंजक बना सकता है और ज्यादा आकर्षक बना सकता है। हमने देखा है कि अभी तक जहां भी इस तरह के एपिसोड हुए हैं वहां हमें संविधान के कुछ नए क्लॉज जानने को मिले हैं, कुछ नई चीजें देखने को मिली हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल भी हमें कुछ नई चीजें दिखाकर सरकार का परिवर्तन करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।